मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद मलिक की गोली मारकर हत्या, घात लगाकर मारी गोली। वैश्विक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का बेहद करीबी गुर्गा दाऊद मलिक मारा गया। वह जैश ए मोहम्मद के अलावा लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांघवी गैंग से भी जुड़ा था। वैश्विक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का बेहद करीबी गुर्गा दाऊद मलिक मारा गया। वह जैश ए मोहम्मद के अलावा लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांघवी गैंग से भी जुड़ा था। पाकिस्तान की पुलिस ने माना कि शुक्रवार सुबह उत्तरी वजीरिस्तान में आदिवासी जिले के मिराली इलाके में अज्ञात नकाबपोशों के लक्षित हमले में दाऊद मलिक ढेर हो गया। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले दिनों इस फेहरिस्त में 2 नए नाम सामने आए थे, जिनमें से एक शाहिद लतीफ था, जिसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। दूसरा आतंकी ISI का एजेंट मुल्ला बाहौर उर्फ होमुर्ज है। वह भी पाकिस्तान के भीतर अज्ञात लोगों की गोली का शिकार हो गया था। अब जिस आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है उसका नाम दाऊद मलिक है, जिसे वैश्विक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांघवी से भी जुड़ा हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में बच गया था दाऊद मलिक। दाऊद मलिक को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया है। वे अज्ञात लोगों की गोली का निशाना बने हैं। सूत्रों का कहना है कि इस साल पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के अजीबोगरीब तरह से निशाना बनाए जाने का सिलसिला केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी चल रहा है। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की तो उस वक्त दाऊद मलिक की वहां पर उपस्थिति बताई जाती थी। हालांकि बाद में ऐसी जानकारी सामने आई थी कि उस हमले में दाऊद मलिक बच निकला था। ये सभी आतंकी ISI की हिफाजत में रहते हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान इन आतंकियों को लेकर नए पैतरे चलता रहता है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी गई है। ISI से विशेष ट्रेनिंग मिली थी। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ पाकिस्तान के गुजरावाला का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही उसे अज्ञात हमलावरों ने बहुत करीब से गोली मारी थी। 2016 का पठानकोट हमला, जिसमें भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हुए थे, शाहिद लतीफ ही उस अटैक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। उसे ISI से विशेष ट्रेनिंग मिली है। लतीफ को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सियालकोट सेक्टर के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी थी। दूसरा आतंकी ISI का एजेंट मुल्ला बाहौर उर्फ होमुर्ज है। उसे बलूचिस्तान के क्षेत्र में गोली मारी गई थी। बाहौर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही ईरान की से कुलभूषण जाधव को अगवा कर ISI के हवाले किया था। भारतीय नौसेना से रिटायर हुए कुलभूषण जाधव इस वक्त पाकिस्तान की जेल में है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने हैंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दस्तक दी थी। वहां से कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाई गई है। अब कासिम को रावलकोट में गोली मारी गई है। 20 फरवरी को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज को रावलपिंडी में गोली मारी गई थी। इम्तियाज केंद्र सरकार के आतंकियों की सूची में शामिल था। वह पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करता था। ISI ने उसे हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड संभालने की जिम्मेदारी दी थी। पिछले माह लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी अबू कासिम को रावलकोट में गोली मारी गई थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स का दुर्दांत आतंकी और भारत में मोस्ट वांटेड परमजीत सिंह पंजुअल की भी पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी। उसके अलावा पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप आतंकी बशीर मीर उर्फ इम्तियाज आलम और जैश का खूंखार आतंकी जहूर मिस्त्री की भी हत्या हुई थी। जहूर मिस्त्री कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था। कनाडा में भारत विरोधी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। उस बाबत कनाडा और भारत के बीच विवाद चल रहा है।